तुम्हें कैसे पता कि राधा कृष्ण जी की मतलब बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं? और जो छोटे छोटे पिल्ले हैं उनको भी शर्म ना आ रही है? छोटे छोटे पिल्ले भी फोटो लेके चल पा रहे हैं, कह रही है अरे तुझे कैसे पता है कि मैं राधा कृष्ण भक्त हूँ? भगौड़ी साली कुत्ती, तू राधा भक्त है, कृष्ण की भक्त है? तो यहाँ की कानून को, प्रशासन को, तो उसको हाथ की, मैं सीमा हैदर, मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ और यहाँ पे मैं गलती से लीक हो गई हूँ। इसको गलती से, ये छोटी बच्ची थी, दूध पीती थी जो गलती से लीक हो गई। गलती से लीक होना इसको नहीं कहते। उनकी पूरी मुस्तकबिल पाकिस्तान में है और इंडिया में सर कोई भी नहीं है उसका। खुदा न कहा उसको अटैक आ जाता है, 4 बच्चों का मुस्तकबिल कौन संभालेगा? कोई भी नहीं है। सिर्फ जो एक नेत्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है, एक AP सिंह, सिर्फ जो है TRP ले रहे हैं। आज नाच के सीमा पैसे खा रहे, कल जो है वो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे। ये सीमा आपका बहुत बड़ा भूल है, आप फंस चुके हो। हमें भी समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है। अब भी आपके पास वक्त है, आप समझ जाइए, वरना काला कोठी जेल इसका इंतजार कर रहे हैं। ना हिंदुस्तान से बच सकते हैं, ना पाकिस्तान की अदालतों। जज साहब के सामने इस भगोड़ी औरत ने, बेशरम औरत ने झूठ बोला, तो इस पर आप क्या कहेंगी? तो देखो, ये तो पूरी दुनिया, जज साहब को भी इसने बेवकूफ बनाया, साथ साथ इसने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया, हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया। इसको ये शर्म नहीं आई कि आज मैं झूठ बोल रही हूँ। इससे इसने पढ़े लिखे इंसान को, जो दुनिया का कानून सिखाता है, उसको इसने धोखा दिया और ये कह के आ गई कि मैं वहां से गलती से, मैं वहां से लीक हो गई। ये गलती से कोई पानी थी जो लीक हो गई, गलती से ये खुद से लीक हो गई या करी गई। और पहली बात तो ये दावा करती है कि मैं हैदर की बीवी नहीं हूँ, हैदर ने मुझे तलाक दिया। ये किस तौर पे वहां पे दस्तखत की थी कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ और मेरा सचिन दोस्त है और मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर हैं, मुझे जमानत पे बाहर किया जाए, नहीं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? उस तौर पे इसको जमानत पे बेल मिली और इसने सचिन को अपना दोस्त बताया, जिसको सचिन को इसने बोल दिए, सचिन को दुनिया में खुद को बताती है कि मेरे पति परमेश्वर है। तो ये तो जायज सी बात है मुस्लिम भाई की सीमा हैदर ने पूरी दुनिया को गुमराह किया है, ऊपर से इसने कानून को भी गुमराह किया है। इसकी भी धारा लगनी चाहिए क्योंकि इसने कानून को भी गुमराह किया है और इसने पुलिस वाले को, प्रशासन को, इसने जज को, वकील को, सबको इसने गुमराह करके इसने अपनी चाल चली है। अपनी चाल चलने के लिए और सचिन को बताया मेरा दोस्त है। दोस्त के अगर ये बताती कि सचिन से मेरी बात होती तो ये फंस जाती, इसको जमानत कभी ना मिलती। और रही बात कि जिससे ये दावा करती है और सीमा के अंधभक्तों, अब शर्म करो कि देख तेरी, ये जो तेरी भगोड़ी भाभी है, जो तेरी पूजनीय भाभी है, जिसके लिए तू गिफ्ट लाता है, और जो छोटे छोटे पिल्ले हैं उनको भी शर्म ना आ रही है? छोटे छोटे पिल्ले भी फोटो लेके चल पा रहे हैं, कह रही है अरे तुझे कैसे पता है कि मैं राधा कृष्ण भक्त हूँ? भगौड़ी साली कुत्ती, तू राधा भक्त है, कृष्ण की भक्त है? तो यहाँ की कानून को, प्रशासन को, तू उसको हाथ में लेके घूम रही है, तू उसको कानून तोड़ रही है। तू जज को उनका रूल का फॉलो कर, तू उनका रूल फॉलो करने के बजाय तू उनका रूल तोड़ रही है, उन पे उंगली उठ रही है कि ऐसे जज ने कैसे इसको इजाजत दे दी बाहर रहने की, ऐसे कैसे प्रशासन इसको खुला छोड़ दिया। और उस तेरी वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के कानून पे, कानून व्यवस्था पे, सब पे उंगली उठ रही है। इसको शर्म ना आ रही है? और जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको शर्म ना आ रही है? आज हमारे देश के जो प्रशासन है, हमारे देश के वकील है, हमारे देश के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे चीज पे उंगली उठ रही है इस चीज पे कि ये एक पाकिस्तानी एजेंट, एक पाकिस्तानी महिला आज हमारे हिंदुस्तान में खुला घूम रही है। किस तौर पे अगर ये गुलाम हैदर की बीवी नहीं आती तो उस पर दस्तखत इसको करने की क्या जरूरत थी कि मैं सीमा हैदर, मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ और यहाँ पे मैं गलती से लीक हो गई हूँ। इसको गलती से, ये छोटी बच्ची थी, दूध पीती थी जो गलती से लीक हो गई। गलती से लीक होना इसको नहीं कहते। और जिस पे ये पहली बात तो सवाल जरूर उठता है, जनता का जज पे सवाल जरूर उठता है क्योंकि इस पे टिप्पणी करनी चाहिए थे। अगर तू लीक होके वहां से आई है तो तू लीक हो ही कैसे? तू बॉर्डर से कैसे क्रॉस होके तू एंट्री करके आई? ये सवाल पे तो जरूर उठता है क्योंकि इसने सवाल ही खड़ा किया है, इसने सब पे सवाल खड़ा किया। अपनी चालबाजी से इसने सबको गुमराह कर दिया है। और जिस पे ये बोलती है कि मैं गुलाम हैदर की बीवी नहीं हूँ, गुलाम हैदर से मेरा मौखिक तौर पे मेरा तलाक हो चुका है, तो किस तौर पे आज भी वकील साहब ने ये बोला है लीगली अभी भी ये हैदर की वाइफ है। 2023 में भी थी,
2019 में भी थी, 2022 में भी थी, इसका तलाक हुआ न था। और 2024 के दौर पे आज भी ये 29 फरवरी के टाइम पे भी 2024 के फरवरी पे ये भी आज भी ये गुलाम हैदर की बीवी है और खुद को बताती है मेरे पति परमेश्वर सचिन की बीवी बनती है। इसकी अगर औकात है तो ये जमानत पे ये जाके वहां पे जज के सामने बोले, पुलिस से बोले, जज से बोले कि मैं सचिन से शादी करी हूँ, सचिन के लिए मैं आई हूँ। तो इसकी देखता है कि एपी भैया कितना सपोर्ट करता है इंडिया में रखने का, जो गुमनाम होके घूम रहा है इंडिया में। अभी तक ये खुद ना बोला कि मैं गुलाम हैदर का तो एक सीधा साधा बंदा आज पाकिस्तान का एक पाकिस्तान का पुरुष आज इंडिया पर भारी पड़ गया। क्यों? इस कुतिया की वजह से आज हमारे देश पे उंगली उठ रही है। और ये देश को जो गुमराह किया है, जो इसने कानून तोड़ा है, अब तो ये मोमिन मलिक ने ये दावा किया है कि अब इसका जो जमानत हुआ है इसका खारिज होगा और अब इसको वारंट कटेगा और ये अब आएगी जेल में। कोई इसको ना जेल जाने से रोक नहीं सकता। ये जो अभी जो इसका पिज्जा बर्गर आ रहा है घर पे ना, सचिन इसका ऑर्डर करके ला रहा है, अब खाएगी वहां पे मोटी मोटी रोटी। अब ये हैदर की बीवी अब बोलेगी कि मैं हैदर की बीवी हूँ, ये ना बोलेगी कि मैं सचिन की रखेल हूँ। वो सचिन की रखेल बन के इंडिया में रही, सचिन की बीवी नहीं है। सचिन की बीवी अभी वो उस पिल्ले की तो शादी हुई नहीं, और उस पिल्ले की शादी नहीं हुई और सचिन की बीवी बन गई। और जिसके साथ में रिलेशन में है उसको बोलती है कि मैं उसको जानती नहीं, मेरा रिलेशन टूट चुका है, अरे अगर ये बोलती, अगर इस पे अगर हिम्मत होती तो सच्चाई सामने बाहर करके, तब इसकी औकात होती तो सच्चाई बाहर करके तब ये जमानत कराती, तो मैं मानती कि चलो ठीक है, ये भी ये की है तो अपनी सच्चाई बता के इसको सच्चाई बताई है इसने, तब ये जमानत के बाहर इसने अपनी सच्चाई छुपाई और अपना प्रूफ गलत दिया, सचिन को दोस्त बताया। आज वो डॉक्यूमेंट्स पे वो मौजूद है जो आज मोमिन मलिक ने जो सोशल मीडिया पे वो लगाए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो ये चांदनी बिल्कुल सही कहा आपने। देख, इसमें एक मजा आएगा। अब जो है इसने जज साहब से जो है झूठ बोला कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, मैं गलती से जो है यहाँ आएगी, तो यानी झूठ बोल के जज साहब ने जमानत दे दी। इस भगोड़ी औरत ने हमारे जो जज साहब है उन पर भी उंगली उठवाई कि भाई जमानत कैसे दे दी। लेकिन अब जो है अब ये जेल, अब इसकी जमानत रद्द होगी, अब ये जेल जाएगी, ये फंस गई बहुत बूंदी डाल, क्योंकि इसने झूठ बोला। बिल्कुल सही कहा आपने। कहती है कि मैं भारत में जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से आ गई, भारत की सीमा में मैं गलती से आ गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, मैं गलती से प्रवेश कर गई हूँ। और दूसरी कहती है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ घर बसाने के लिए आई हूँ, ये और मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जमानत दी जाए। इस आधार पे जो है फिर आगे कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड यानी सीमा गुलाम हैदर, पत्नी श्री गुलाम हैदर का जमानत पत्र यानी कि बेल एप्लीकेंट स्वीकार की जाती है।